रिश्तेदार जिन्हें तुम्हारे घर आने का बस एक बहाना चाहिए। जब भी तुम तुम्हारी दोपहर की मीठी नींद लेने जा रहे होंगे तभी अचानक से तुम्हारे घर आ जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। अरे बेटा, मैं तो पास में आया था, सोचा तुम्हारे घर आ जाऊं। पर अंकल, मैं तो जंगल में रहता हूँ। आप जंगल में क्या करने आए थे? कहीं आप मेरा घर तो जलाने नहीं आए थे, जैसा आपने मेरा फ्यूचर जलाया। मेरे घर वालों को बोल के मुझसे बीएससी करवाए। पहली बात तो रिश्तेदारों को क्यों और किस लिए बनाया, इस बात का जवाब मेरे भी पास नहीं है। भाई सीरियसली, किसी को जरूरत नहीं है इनकी। भगवान जी, आप वापस बुला लो इनको। किसी भी लौंडे से पूछ लेना, इनका रिश्तेदार के साथ 36 का ही आंकड़ा मिलेगा। ये रिश्तेदार ऐसा नहीं कि घर आने के बाद चाय वाय पी के चुपचाप से निकल जाए। नहीं, इनको ना मजा आता है दूसरों के गांड में उंगली करने का। ये तुमसे वही सवाल पूछेंगे जिनसे तुम्हारा दिमाग खराब होता है। बेटा, क्या कर रहे हो आजकल? पहली बात तो इस सवाल का जवाब किसी के भी पास नहीं, और मुझे समझ नहीं आता क्यों जानना है भाई तुम्हें, क्यों? अब ऐसा नहीं कि तुम तुम्हारी सुंदर बेटी की शादी मुझसे करवाना चाहते हो, तब समझ सकता हूँ पूछना जरूरी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना, तो क्यों पूछे पड़े रहते हो मेरे? ये इसलिए नहीं पूछते कि इन्हें फिक्र है तुम्हारी, ना ना ना, ये इसलिए पूछते कि इन्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लाइफ के कितने लगे पड़े हैं। अगर तुम कह दो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है तो ये खुद के बेटे से तुम्हें कंपेयर करके 1 घंटा उस पर भाषण देंगे। अगर गलती से तुम कह दो कि तुम्हारे लाइफ में सब कुछ सेट है, ये फिर भी तुम्हें एक एडवाइस देंगे जिस एडवाइस से उनके खुद के बेटे के एल लगे होंगे। एट दी एंड ये कंक्लूजन निकलता है कि उनसे तुम्हारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। कहीं मैंने थोड़ा पर्सनल चीज तो नहीं बोल दिया? हर फैमिली में ऐसा एक रिलेटिव होता है जिसे ना बहुत जोर से ज्ञान देने की आदत होती है, और उसे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान सिर्फ उसके पास है, और इनका मन पसंदीदा काम ही होता है लोगों को एडवाइस देना। तुमने 10th पास कर लिया, अब सब्जेक्ट कौन सा लेना है वो ये बताएंगे। तुमने कॉलेज पास कर लिया, अब जॉब कौन सी करनी है वो ये बताएंगे। फैमिली में कोई बीमार है, उसका इलाज वो ये बताएंगे। ये पेशेंट पहले से ही मर चुका है, इलाज इनने बताया था, पकड़ो इसको। अब करियर डिसाइड करते वक्त भी ये अपनी टांग अच्छे से घुसेड़ेंगे। पापा पापा, मुझे गेमर बनना है। अरे बेटा, जिंदगी भी तो एक गेम ही है। भाई साहब, आप इसे बनाओ डॉक्टर, बहुत स्कोप है इसमें। मतलब इसकी माँ का मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया। नहीं पापा, डॉक्टर तो नहीं, इतनी पढ़ाई से अच्छा तो मैं मजदूर बन जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर नहीं बनूंगा। भाई साहब, क्या बात बोली है, मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। ऐसी स्क्रिप्ट लिखने वाले को तो चप्पलों से मारना चाहिए। इन रिश्तेदारों को ना तुम्हारे बारे में सब पता होता है। एक बार तुम कुछ कांड भी कर लोगे ना तो पुलिस वाले को पता नहीं होगा, लेकिन इन्हें जरूर पता होता है। अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है और तुम्हें पता नहीं है, तो बस रिश्तेदारों को कॉल कर लेना, सब पता चल जाएगा। अब जब भी कभी तुम्हारे घर रिश्तेदार आते और तुम्हारी मम्मी कहती उनसे बात करो और तुम्हें पता नहीं होता है कि क्या बोलना है, भाई इतनी अजीब सिचुएशन बनती है ना उस समय कि क्या बताओ। और बेटे? कुछ नहीं अंकल, बस यूं ही। हे 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 हा हा हा। अरे पागल खाने के कैदी हंसते हैं ऐसे एक दूसरे को देखकर। खैर, जो भी कह लो, रिश्तेदार हमारे घर से जाते समय अपनी पोटली में से थोड़ा धन हमें भी दे के जाते हैं, भले वो 20 का लुल्ली नोट हो या फिर 100 रुपए का करारा नोट। पर यहाँ पे सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इतनी मारा मारी के बाद क्या वो 20 रुपए का लुल्ली नोट हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे बस सिर्फ एक ही चीज़ पता है, सब्सक्राइब कर लो। चाहे तो 20 रुपए का लुल्ली नोट आप रख लो, लेकिन सब्सक्राइब कर दो। कर दो यार सब्सक्राइब, मेरे बच्चों के लिए कर दो यार। मैं देख रहा हूँ यार, देख रहा हूँ कर लो जल्दी जल्दी।